अच्छा, जो जो चीजें मैंने तुम्हें बताई थी लास्ट क्लास में, एक बार मुझे कुछ आंसर देंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून हो रही है बेटा, ठीक है। चलो, क्या है कि मैम हमारी जो आंख है वहां पर मैंने आपको बताया था एक ऐसा ऑर्गन है जहां से आपकी लाइट जो है वो एंटर करती है। उस ऑर्गन का नाम क्या है, फटाफट से बता देंगे एक बार मुझे। मैम आपकी जो आंख है वहां पर लाइट जो है वो किस ऑर्गन से एंटर करती है, ये बताएंगे मुझे। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि मैम एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि मैम आपकी प्यूपल को यानी कि पुतली को लेकर के बैठा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है मैम, आपकी आंख का कलर जो है वो डिसाइड होता है ना। प्यूपल लाइट एंटर बेटा कॉर्निया से करती है। कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी मैम, ज्यादा लाइट आएगी, कम लाइट आएगी, ये सब आपका प्यूपल जो है वो डिसाइड करता है। कॉर्निया, कॉर्निया, वेरी नाइस, ठीक है। प्यूपल और कॉर्निया में कंफ्यूज मत हो, क्वेश्चन आता है। लाइट पहली बार एंटर करती है कॉर्निया की वजह से। प्यूपल डिसाइड करता है कि भैया कि लाइट जो है उसका कितना अमाउंट जाएगा, ज्यादा लाइट जाएगी या कम लाइट जाएगी, पर जाएगी कि नहीं ये कॉर्निया डिसाइड करता है, समझे। यस और नो तो कॉर्निया डिसाइड करेगा, पर मैम उसके बाद में कितना अमाउंट ऑफ लाइट जाएगा, कितनी मात्रा में लाइट जाएगी, ये आपका प्यूपल यानी कि पुतली जो है वो डिसाइड करता है। आपको पूछा मैंने डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, एक बार बताएंगे फटाफट से। आइरिस, पीपल, कॉर्निया, रिपीट कर दो मैम बेटा। आइरिस है, वेरी नाइस, ठीक है। एक बच्ची बोल रही है मैम आइरिस, प्यूपल, कॉर्निया, रिपीट कर दो। मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया बेटा, कॉर्निया जो है यहाँ पर होता है मैम, यहाँ पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है मैम। इस कॉर्निया से डिसाइड होता है कि लाइट जो है वो अंदर जाएगी कि नहीं। पहली बार जो लाइट का रिफ्लेक्शन है, लाइट जो बेंड करती है वो अंदर कॉर्निया की वजह से ही जाती है। उसके बाद में क्या है मैम, हमारी जो लाइट है वो यहाँ प्यूपल से होते हुए डिसाइड होगा कि कितनी लाइट अंदर जाएगी। ये प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे मैम उठाएगा, गिराएगा, या फिर बड़ा करेगा, चौड़ाई बढ़ाएगा या लंबाई बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा, ये जो आपका आइरिस है। आइरिस मैम प्यूपल को कंट्रोल करता है। याद रखना मैंने लास्ट क्लास में उल्टा बोल दिया था, फिर उसके बाद में मैंने करेक्ट भी किया था कि मैम आइरिस जो है वो क्या करता है, आइरिस जो है वो मैम क्या कर रहा है, डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और मैम इसी से आपकी आंख का कलर जो है वो डिसाइड हो रहा है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में क्या हुआ मैम, नेक्स्ट हमारा जो कॉर्निया है, नेक्स्ट मैम हमारा क्या, सॉरी कॉर्निया बोल रही हूँ, लेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। कौन से टाइप का लेंस है ये इस टाइप का लेंस है, जरा बताना मुझे कौन से टाइप का लेंस है। दो तरीके के लेंस बताए थे ना आपको, पेन कहाँ गया। क्लियर है मैम, ये इस तरीके का लेंस जो है वो आपकी आंख के अंदर है, बताओ जल्दी से। ओके मैम, क्लियर। क्या इसका संक्षिप्त विवरण मिलेगा मैम, दे दिया बेटा, जल्दी बताओ एक बार फटाफट से। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक, आपको बताया था कॉनकेव मिरर जैसा ही आपका कॉन्वेक्स मिरर लेंस जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। अब क्या हुआ मैम, हमारी जो लाइट है वो यहाँ से क्या हुई, रिफ्रेक्ट हुई, यानी कि मैम अपवर्तन हुआ है। उसके बाद में बेटा इमेज फॉर्मेशन होता है। आपने बताया था मैम इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, पर्दे के ऊपर होता है। याद रखो पर्दे के ऊपर कौन सी इमेज बनती थी, एक बार बताओ मुझे, कौन से बैच की क्लास चल रही है, एक बार बताओ पर्दे के ऊपर कौन सी इमेज बनती थी। अरे यहाँ इतने तार बिछे रहते हैं, इतने तार बिछे रहते हैं, पर्दे के ऊपर कौन सी इमेज बनी रहती थी। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इसीलिए
पर्दे के ऊपर बेटा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो आपकी आंख पर कैसी इमेज बनती है? आपकी आंख के पास एक पर्दा है मैम, रेटिना है, रेटिना है, इस पर इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो तुम्हारी आंख की इमेज कैसी बनती होगी, एक बार बताओ फटाफट से। तुम्हारी आंख की इमेज जो है वो कैसी बनती होगी, बताओ फटाफट से। रियल वर्चुअल, रियल वर्चुअल क्या होता है? एक बार मुझे ये बताना बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? तो एक बार जल्दी से थम्स अप भेज देना मुझे। क्लियर है? ठीक है, चलो फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब वापस से आ जाते हैं, अब वापस से आ जाते हैं। मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको बस इतना पूछा कि मैम हमारी जो इमेज है, मैंने आपको बोला कि इमेज बन रही है पर्दे के ऊपर, जो आंख का पर्दा है जिसको कि हम रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। और बहुत पहले मैंने आपको बताया था मैम, ऐसी इमेज जिसको कि आप पर्दे पर या स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हो, वो इमेज कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड होती है, वास्तविक होती है और मैम उल्टी होती है। ठीक है, तो मतलब मैम हमारे आईज के अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है। कैसी बनती है? रियल बनती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है। अब मैम इमेज बन गई, उसके बाद में आपको मैंने बताया था कि भैया इमेज तो बन गई, आगे इस सिग्नल को कौन दिमाग तक ले जाएगा कि अच्छा मुस्कान मैम आ गई हैं, अब हमें पढ़ना स्टार्ट करना है, या मुस्कान मैम आ गई हैं, अब हमें मैम की बात सुननी है। तो आपका दिमाग सुनने के लिए, आपको पढ़ चुके आप ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, आपको कुछ भी याद करना है तो उसके लिए आपको दिमाग की जरूरत है। तो मैम ये दिमाग को एक्टिवेट होने का सिग्नल कौन देने वाला है? ये देने वाला है कौन? आपका प्यारा ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक तंत्रिकाएं। ठीक है, ठीक है। चलो ईशान कह रहे हैं मैम एक सैटरडे संडे को ही टाइम मिलता है रिवीजन का, वो भी आप ले लेती हो। ईशान तुम सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हो, तुम ये नहीं सोच पा रहे हो मेरे बारे में तो सोचो। मुझे तो सिर्फ संडे की ही छुट्टी मिलती है, वो भी मैं तुम्हारी क्लासेस लेने के लिए आती हूँ। तुम्हें घर पे बैठ के क्लास लेनी है, मुझे तो सिर्फ संडे की छुट्टी मिलती है, वो भी मैं तुम्हारी क्लासेस लेने के लिए आती हूँ। वो किसी रीजन की वजह से तुम्हारा एग्जाम पास में है, इसलिए पढ़ाई कर लो, इसलिए। ठीक मैम, कौन लेकर के जाएगा सिग्नल को? ऑप्टिक तंत्रिकाओं को, ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, सॉरी ऑप्टिक तंत्रिकाएं लेकर के जाएंगी, ऑप्टिक नर्व्स जो है वो लेकर के जाएंगी ब्रेन तक। अच्छा, अब बेटा एक जगह ऐसी होती है पूरे रेटिना में मैम, जहां पर ऑप्टिक नर्व्स जो है वो मैम यहाँ पर प्रेजेंट, एक सेकंड, यहाँ पर बेटा जो ऑप्टिक नर्व्स है वो मिलती है, मतलब इस जगह पर जाकर, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जाके मिलती हैं। और मैम यहाँ पर आपका इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है मैम कुछ दो फ्लूइड जो हैं वो प्रेजेंट है, दो फ्लूइड जो हैं, दो तरल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब कौन कौन से फ्लूइड प्रेजेंट है मैम? एक है आपके कॉर्निया और आपके लेंस के बीच में, जिसको कि हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक है बेटा आपके कॉर्निया और आपके लेंस के बीच में, यहां से यहां तक के बीच में। देखो अब मैं इसको हटा दे रही हूँ। मैम इस पॉइंट से, यहाँ कॉर्निया से लेकर के आपके लेंस के बीच में क्या है मैम? एक फ्लूइड, एक तरल पदार्थ जो है वो भरा हुआ है। वो जो तरल पदार्थ है वो क्या करेगा मैम? प्रेशर मेंटेन करके रखता है। मेन बात ये है, फ्लूइडिटी मेंटेन करता है और प्रेशर यानी कि दाब जो है वो मेंटेन करके रखता है। तो आपके कॉर्निया और आपके लेंस के बीच में जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं क्या मैम? एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। दूसरा जो आपका फ्लूइड है वो आपके लेंस और आपके रेटिना के बीच में है। दूसरा फ्लूइड कौन सा है मैम? हमारे लेंस के और हमारे रेटिना के बीच में। इसको हम लोग बेटा विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है मैम, कैसे केस में ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बनती होगी? नहीं बनती, ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज ही नहीं बनती, इसीलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, क्योंकि वहां पर सारी ऑप्टिक नर्व्स जो है वो मिल रही हैं। अब देखो जो जो बताया एक बार उसको पढ़ लो फटाफट से। मैम कॉर्निया आउटर मोस्ट पार्ट है, आपको बताया था यहीं से रिफ्लेक्शन होता है मैम, इसी को डोनेट किया जाता है। एक्वस ह्यूमर क्या है मैम? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली तरल पदार्थ है तो थोड़ा बहुत नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। आई प्रेशर को मेंटेन करता है। कहाँ कहाँ पर होता है अभी आपको बताया। एक्वस ह्यूमर जो है वो मैम हमारे कॉर्निया और हमारे किसके बीच में? लेंस के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा बात आती है मैम क्या? हमारा
आइरिस डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है, कलर ऑफ द आई यही डिटरमाइन करता है। मैम आपके प्यूपल का साइज मैंने आपको बताया था, धूप में प्यूपल का साइज बड़ा छोटा हो जाएगा, जब आप कम रोशनी में आओगे तब प्यूपल का साइज जो है वो क्या होगा, वो क्या होगा मैम, कम रोशनी में साइज बड़ा हो जाएगा। कौन कंट्रोल करता है, आइरिस ही कंट्रोल करता है, ठीक है। प्यूपल मैंने आपको बताया था कॉर्निया एंटर करवाएगा, कितने अमाउंट में लाइट एंटर होगी ये आपका प्यूपल यानी कि पुतली जो है वो बताएगा। नेक्स्ट मैम लेंस जो है वो क्या करेगा, लाइट रे को फोकस करवाएगा, क्या करवाएगा, फोकस करवाएगा। याद करो आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या करता है मैम, कॉन्वर्ज करता है लाइट को, क्या करता है, कॉन्वर्ज करता है, बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह। तो क्या करेगा, जितनी भी लाइट रे आएगी उसको फोकस करवाएगा और स्क्रीन को कहाँ बनवाएगा, सॉरी इमेज को कहाँ बनवाएगा, स्क्रीन पर या फिर आपके पर्दे पर या फिर आपकी रेटिना पर, ठीक है। रेटिना क्या है मैम, जहां पर इमेज जो है वो बनती है, यहाँ पर ऑप्टिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब मैम आपका क्या हुआ, बेसिकली आपके सिग्नल जाने की बात हो रही है कि इमेज जो बनी उसकी एनर्जी, वो जो इमेज है वो मैम अब आगे ब्रेन तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है, ठीक है। चलो मैम ब्लाइंड स्पॉट आपको बताया यहाँ पर कोई इमेज फॉर्म नहीं होती, यही बताया था मैंने, ठीक है। मैम ऑप्टिक नर्व्स जो है वो यहाँ पर रेटिना से आकर के मिलती हैं, यहाँ पर कोई इमेज फॉर्म नहीं होती, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन मैंने आपको बताया था, पावर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ना मैम, लेंस जो है आपका, लेंस जो इधर दिखाया था आंख का लेंस, वो मैम अपनी क्या करता रहता है, फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है, जिससे कि आपको पास का भी दिख रहा है, दूर का भी दिख रहा है। मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस एक बार मुझे बताओ कितना डिस्टेंस जो है वो आपकी, अगर एक हेल्दी आई है तो वो देख सकती है, कितना डिस्टेंस जो है वो आपकी मिनिमम हेल्दी आई जो है वो देख सकती है, 25 सेंटीमीटर, पता है सबको, 25 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस जो है वो एक हेल्दी आई जो है ह्यूमन आई देख सकती है, ठीक है। वो तो ठीक है मैम, हमारी जो आंख है एकदम से तुम्हें यहाँ बिल्कुल पास का, अपने पास का मोबाइल भी दिख रहा है, एकदम से जब तुम ऊपर देखने लगो तो तुम्हें ये लाइट भी दिख रही है, फॉर एग्जांपल ये लाइट भी दिखाई दे रही है, तो क्या हुआ, तुम्हारी आंख पहले इतने पास का कोई डिस्टेंस देख रही थी, देखो जैसे मान लो मैं अभी अपने हाथ को देख रही हूँ, मेरे हाथ की एक रेखा ऐसे जा रही है एकदम ऊपर तक, एक रेखा नीचे तक जा रही है, ठीक है, ठीक है। और एकदम से मैंने क्या किया, तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर देखने लगी तो मुझे यहाँ दिख गया जी जी मैम जी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, आंचल, अनिकेत, सब दिख गया मुझे। क्या दिख गया कि मैम क्यों दिख गया, क्योंकि मेरी जो आंख है ना वो क्या करती है, एकदम से अपनी मैम फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अभी एकदम पास था, एकदम से दूर का दिखा, दूर का देख रही हूँ, पास का दिख गया, दूर का देखूं, पास का, ये सब क्या हो रहा है, बार बार मेरी जो आंख है ना, मेरी जो आंख का लेंस है वो पावर ऑफ अकोमोडेशन कर रहा है, मतलब मैम देख रहा है कि रेखाएं रेखाएं, वो क्या कर रहा है मैम, बार बार अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, जिससे कि उसको ठीक ठाक इमेज जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा मैम आई कैन चेंज द फोकल लेंथ, सिचुएशन के हिसाब से वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, किसकी वजह से, क्योंकि आपके लेंस के ऊपर, मैंने आपको बोला था ना, लेंस दिखाया था ना बेटा, ये जो आपका लेंस है इसके जस्ट ऊपर कौन होती है मैम, सीलियरी मसल्स होती है, सीलियरी मसल्स, ये क्या करती हैं, जैसे आइरिस प्यूपल को कंट्रोल करता है, ये जो सीलियरी मसल्स हैं ये आपके लेंस को कंट्रोल करती हैं। समझ में आई क्या बात, समझ में आई क्या बात, जैसे आपका आइरिस जो है वो प्यूपल को कंट्रोल करता है, उसके साइज वगैरह को, उसकी पावर को कंट्रोल, मतलब उसको देखता है कि वो बड़ा होगा छोटा होगा, बिल्कुल वैसे ही आपकी जो सीलियरी मसल्स हैं वो आपके लेंस की पावर को देखती हैं, एडजस्ट करवाती हैं, कभी पास देखना है, कभी दूर देखना है, पास देखना है, दूर देखना है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ू। अब बात आती है बेटा आई डिफेक्ट्स की, किसकी बात आती है, आई डिफेक्ट्स की। मैंने आपको दो तरीके के दृष्टि दोष बताए थे, क्या मैम, एक था मायोपिया, एक था हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में क्या था मैम, हमें निकट दृष्टि दोष बोलते हैं मैम, हमें पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता, ठीक है, दूर का दिखाई नहीं देता। लीस्ट डिस्टेंस मतलब आपको मैम कम से कम इतनी दूरी का तो दिखाई देता है हेल्दी आई को, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नियर साइटेडनेस मैम क्या है, मायोपिया, जिसमें कि निकट दृष्टि दोष, जिसमें आपको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। आपको बताया था, याद करो, कॉनकेव लेंस जो है, कॉनकेव लेंस इसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। कॉनकेव लेंस कैसा वाला होता था, ऐसा वाला, जो क्या करता है, डाइवर्ज करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। अभी तुम्हें दिखाती हूँ होता क्या है, ठीक है, अभी तुम्हें दिखाती हूँ कि होता क्या है। देखो ये तुम्हारी मायोपिया वाली आई है, ये तुम्हारी मायोपिया वाली आई है, देखो इमेज फॉर्मेशन, पहले ही लाइट रे जो है वो मिल गई, पहले ही लाइट रे जो है वो मिल गई,
मैम इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर ना होकर के कहाँ हो जाता है, पहले ही हो जाता है, रेटिना से पहले ही हो जाता है। ये किस में है, मायोपिया में। ये मायोपिया का केस है बेटा, ठीक, ध्यान से सुन लेना इस बात को। मायोपिया में क्या होता है, लिखने के चक्कर में समझने पे ध्यान नहीं दे रहा है मैम, तो मैंने तो आपको डे 1 से बोला हुआ है कि आपको लिखना नहीं है क्लास के टाइम पर, पहले समझना है। मैम फ्लूइड बिटवीन लेंस एंड रेटिना, विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर लिख देती हूँ। लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड है उसका नाम है क्या, विट्रियस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग मुझे कंफर्म नहीं है। ये कॉर्निया और लेंस के बीच में है, ये लेंस और रेटिना के बीच में, ठीक है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, ठीक है, दोनों लिख दिए। चलो अब मायोपिया में क्या होता है, देखो ये तुम्हारी आई है, यहाँ लेंस है, तुम्हारा आई का लेंस है, मैम इमेज यहाँ बननी चाहिए थी रेटिना पे, बन कहाँ गई, पहले ही गई है ना। तो अब क्या होता है, आप कौन सा लेंस लगाते हो, आप कॉनकेव लेंस लगाते हो। कौन सा, कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस याद करो क्या करता था, वो मैम लाइट रे को डाइवर्ज कर देता था। याद करो क्या करता था, कहाँ से लाए, समझ गया था मैं आपकी ये कॉपी, ठीक पता है मुझे, गुड़ डाल के लाया हूँ। ठीक है, गुड, थैंक यू। ठंडी है, ठंडी है सर, ठंडी है, ठंडी है, पी लीजिए तो नहीं 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 पीऊंगी मैं, ठंडी है। चलो दूसरी लाऊं, हाँ गरम लाइए। चलो ओके गाइस, कॉफी आ गई है, चलो चलो, कह रहे हैं मैं समझ गया था आपकी कॉफी है गुड़ वाली। चलो सुनो क्या है, अब मेरी बात सुनो। अब बेटा कॉनकेव लेंस का आपको काम क्या बताया था मैम, लो डेटा मोड ऑन कर दीजिए सर, एक बार लो डेटा मोड देख लीजिए। कॉनकेव लेंस मैम हमेशा लाइट रे जैसे इसके पास आती है, अगर ऐसे आ रही है ना इसके पास लाइट रे, तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, मैम ऐसे आ रही थी, इसको थोड़ा डाइवर्ज कर देता है, ऐसे ऐसे हल्का सा डाइवर्ज कर देता है, इतना नहीं पर थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है ऐसे, चलो ठीक है, इतना ठीक है। अब बेटा यहां पर बाद में फिर कौन आया, नेक्स्ट आया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, कौन आया, कॉन्वेक्स लेंस आया। अब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो मैम एकदम रेटिना पर जाकर के बनेगी। समझ पा रहे हो इस चीज को, क्या तुम समझ पाए इस चीज को, क्या तुम समझ पाए कि नहीं समझ पाए। मैम ब्लैक कप आ गया, ब्लैक कप तो आया था बट ठंडी थी। अब पहले सुन लो क्या होता है मैम यूजुअल केस में, देखो मैम यूजुअल केस में आपकी लाइट रे आ रही थी, मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ, ऑरेंज कलर से। क्या हो रहा था मैम, इस लेंस के पास में लाइट रे आ रही थी, लाइट रे आते 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 यहीं कन्वर्ज कर जा रही थी, पहले ही इमेज बन जा रही थी ऑरेंज वाली, यहीं पर इमेज बन जा रही थी। जब आपने कॉनकेव लेंस लगाया, जब आपने बेटा कॉनकेव लेंस लगाया तब क्या किया, लाइट रे आ रही थी, पहले आपने उस लाइट रे को, प्रकाश की किरण को डाइवर्ज किया, थोड़ा चढ़ाया, चढ़ाने के बाद में मैम जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस आया, अब उसको जब आपने मैम कन्वर्ज किया है, तब इमेज जो है वो जो पहले बन रही थी, अब वो मैम रेटिना के ऊपर ही बन जाएगी। किसके ऊपर बन जाएगी, रेटिना के ऊपर। ये किसकी कंडीशन है, मायोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, देखो मैम ये मेरा लेंस है, यहाँ मेरा रेटिना है, जो मेरी लाइट रे आती है वो क्या करती है मैम, जो मेरी लाइट रे आती है वो इमेज जो है वो मैम बहुत पीछे बनाती है, कहाँ बनाती है, रेटिना के पीछे। ये हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया या फिर दीर्घ दृष्टि दोष। इमेज कहाँ बन रही है बेटा, रेटिना के पीछे। ध्यान से सुन लो, बहुत सारी अच्छी बातें बता रही हूँ, ठीक है। चलो तो अब मैम इसके ये क्या चक्कर है, बहुत बाद में जाके कन्वर्ज हो रही है, दूर हो रही है, तो इसको क्या करें मैम, हम जब वो आ रही है उससे पहले ही उसको कन्वर्ज करने लगे। जब वो बेटा आ रही थी तभी कन्वर्ज करने की प्लानिंग कर दो। हम एक और कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, क्या करते हैं मैम, एक और कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, और इसके पास जब लाइट रे आ रही थी, इसने थोड़ा सा इसको
क्या कर दिया, कॉन्वर्ज कर दिया। इसके पास जैसे ही लाइट रे आई, इसने इसको थोड़ा सा कॉन्वर्ज कर दिया, पास पास ला दिया, और जैसे जैसे ये पास पास लाता गया, अब इसकी इमेज जो है वो करेक्ट पोजीशन पर जाकर के बनेगी, यानी कि रेटिना पर बनेगी। समझ में आई है बात? बताओ फटाफट। मैम सॉन्ग प्लीज। अरे पढ़ लो, अरे पढ़ लो। देखो इधर, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में बस इतना ही डिफरेंस है। मायोपिया में जो मैम इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बन जाती है। तो आप क्या करते हो, लाइट को डाइवर्ज करना चाहते हो, दूर भेजते हो पहले, किसकी मदद से, कॉन्केव लेंस की वजह से। आपने पहले मैम इसको यहाँ दूर भेजा थोड़ा सा, ये रहा दूर, दूर, ठीक है, दूर कर दिया। जैसे ही हमारा वापस से कॉन्वेक्स लेंस आया, कॉन्वेक्स लेंस ने इसको डाइवर्ज कॉन्वर्ज किया, अब इमेज कहाँ बन गई, ट्रीटमेंट के बाद में इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बन गई। डन। हाइपरमेट्रोपिया में, मायोपिया नहीं, वो हाइपरमेट्रोपिया है, में 2 कॉन्वेक्स लेंस है। हाँ 2 कॉन्वेक्स लेंस है। और मैम हाइपरमेट्रोपिया में क्या दिक्कत आ रही थी कि इमेज कहाँ बन रही थी, रेटिना के पीछे बन रही थी। ठीक है, जब रेटिना के पीछे इमेज बन रही थी तब हमने क्या किया मैम, हमने एक जो लेंस था, एक और ऐसा लेंस लगाया जो मैम पहले ही कन्वर्ज कर दे, यानी कि हमने मैम एक और कॉन्वेक्स लेंस लगाया। इसीलिए हाइपरमेट्रोपिया में कैसा लेंस यूज करोगे ट्रीट करने के लिए, कॉन्वेक्स वाला, जिसने उसको पहले थोड़ा सा डाइवर्ज किया, और जैसे ये लेंस के पास गई और ज्यादा डाइवर्ज हुई, डाइवर्ज होकर इमेज कहाँ बनी, रेटिना पर, जैसी हमें चाहिए थी, जैसी हमें चाहिए थी। ठीक है, डन है। मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस मैम बेटा हमारे रेटिना के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं जिनको कि हम कोन सेल्स बोलते हैं। कोन सेल्स की वजह से क्या होता है मैम, हमें कलर्स दिखाई देते हैं। रेटिना इज मेड अप ऑफ कोन सेल्स। क्या होती है मैम, शंकु कोशिकाएं होती हैं यहाँ पर, इसी की वजह से हमें कुछ कलर्स दिखाई देते हैं। जिसके भी रेटिना में मैम ये सेल्स ठीक से डेवलप नहीं होते हैं, उनको कलर्स में डिफरेंस की पहचान नहीं होती है, वो लोग मैम कलर्स में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जब वो कलर्स में डिफरेंस नहीं निकाल पाते हैं तब क्या होता है, तब क्या होता है बेटा, क्या होता है, क्या होता है मैम, उनको रेड भी एक जैसा दिखाई देता है, ग्रीन भी एक जैसा दिखाई देता है। ये एक बीमारी है, हेरिडिटरी आती है। और अब देखते हैं, ठीक है, ठीक है सर, हाँ थैंक यू, हाँ सर ठीक है। ओके गाइस, ब्लैक कप कॉफी गुड, गरम भी है, हाँ सर। चलो, कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है, मेरे खुद के भाई को कलर ब्लाइंडनेस है, एंड ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी, डिफेंस, ऑल ऑफ दैट। हाँ मेरे भाई को भी है, सृष्टि था, तुम्हें कैसे पता, मेरे भाई को भी है। ठीक है, बट इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, he was preparing for defense only, and फिर he got medical out, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। चलो आगे बढ़े, ये इस तरीके का टेस्ट करवाते हैं, ये इसका नाम है क्या, इशिहारा टेस्ट। ये टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए। तुम लोगों को दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है, इस वाले में 12 लिखा हुआ है, इसमें 8 लिखा हुआ है, देख लो एक बार, पता चल जाएगा, ये इशिहारा टेस्ट है। ठीक है, चलो क्या है, 12, 8 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, ये 29 लिखा हुआ है, 57 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ये 74 लिखा हुआ है, ये 15 है, ये 3 है, ये 5 है। इस तरीके से अगर चीजें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, मतलब तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ठीक है, और मैम मायोपिया का तो इलाज होगा, हाँ मायोपिया एक तो लेंस से करेक्ट हो जाता है, बाकी उसके अलावा ऑपरेशन, लेजिक ट्रीटमेंट वगैरह सारे दिख रहे हैं अब तो। ठीक है, ओके चलो, अब हो गई बात मैम कलर ब्लाइंडनेस की। अब बेटा एक चीज और है, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बता देती हूँ। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हेरिडिटरी होती है, याद रखना। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बता देती हूँ। जो तुम्हें बताया मैंने, आईज के अंदर क्या होता है मैम, फ्लूइड मेंटेन होता है, जिसकी वजह से आईज का प्रेशर जो है वो बना रहता है।
तो मैम इनकी वजह से क्या होता है, दोनों की वजह से मैम आई का प्रेशर बना रहता है, वो ठीक तरीके से काम करती है। ठीक है, अब बात आती है ग्लोकोमा इज हेरिडिटरी। क्या होता है मैम ग्लोकोमा, बस इतना आपको पता होना चाहिए। दोनों के दोनों मैम आई प्रेशर से रिलेटेड है। आपके जो आईज में जो फ्लूइड बताया मैंने दोनों, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, दोनों के दोनों प्रेशर बनाते हैं। और मैम उनसे ही रिलेटेड क्या है, जब प्रेशर थोड़ा कम होने लगता है या ज्यादा होने लगता है तब मैम ये बीमारियां हो जाती हैं। प्रेशर, आई का प्रेशर नापते कैसे हो, टोनोमीटर से। आई का प्रेशर जो है वो आप नापते कैसे हो, टोनोमीटर से। ठीक है, अच्छा अब मैम ग्लाइकोमा जो है वो हेरिडिटरी है, मतलब क्या है कि ग्लाइकोमा से ग्लाइकोमा में आप पेरेंट्स से आ सकता है या फैमिली से आ सकता है, कैसे भी। ट्रैकोमा जो है वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस की वजह से हो जाता है। दोनों के दोनों का कोई इलाज नहीं है। जिस स्टेज पे पता चल जाए उसको रोका जा सकता है, पर इलाज नहीं है। जितना मैम आई का विजन का लॉस हुआ उतना हुआ, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए मैम? अगर प्रेशर सही नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, विजन लॉस हो जाता है दोनों में। अल्टीमेटली विजन लॉस होता है, आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। चलो ओके, अब बेटा हमारे ह्यूमन आई से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते थे, हमने डिफेक्ट्स भी पढ़ लिए, हमने ये भी पढ़ लिया टीयर मिस। चलो हमने डिफेक्ट्स भी पढ़ लिए, हमने ये भी पढ़ लिया कि मैम आपने ये पढ़ाया था वाइटामिन। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। चलो सब चीजें हमने पढ़ ली। मैम जो बीमारी अलग से होती है वो भी हमने पढ़ ली। किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसे ट्रीट करता है, कॉनकेव लेंस कैसे पड़ता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक बार मुझे जल्दी से चैट बॉक्स रंगीन करके थम्स अप का साइन भेज देंगे, उसके बाद में। और मैम नाइट ब्लाइंडनेस का क्या चक्कर है, तुम्हें बताया नहीं है नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? वाइटामिन के टाइम पर नहीं बताया था कि मैम वहां पर क्या है, आपके जो रॉड सेल्स हैं रेटिना में, जो रॉड सेल्स हैं वो बेटा नाइट विजन प्रोवाइड करते हैं, अंधेरे में जो आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो वो जब आपकी रॉड सेल्स में प्रॉब्लम आती है तब मैम हमारी नाइट ब्लाइंडनेस में वाली बीमारी जो है वो आती है, विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। ठीक है, एक बार जल्दी से हम सब भेज देंगे। अब हम साउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा साउंड मैंने आप लोगों को बताया था कि मैम साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, है ना। साउंड भी एक तरीके की एनर्जी है। आपको मैंने ये भी बताया था मैम एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है मैम, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, इसके अलावा बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि मैम हमारी जो साउंड है वो मैम एक तरीके की वेव है, मतलब किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, वेव की ही फॉर्म में वो ट्रैवल करती है। ठीक है मैम, और क्या मैंने आपको बताया था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैम साउंड जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में ट्रैवल करती है। मायोपिया ठीक हो सकता है, पढ़ना हाँ ठीक हो सकता है। आप एक तो चश्मा लगा सकते हैं, आप क्या लगा सकते हैं, चश्मा लगा सकते हैं, मतलब आपका क्या बोलते हैं इसको, लेंस यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ ऑपरेशन करवा सकते हैं। ठीक है, लेजर ट्रीटमेंट, उसमें आपके लेंस को वो कराया जाता है। ठीक है, आप आई पढ़ी अब ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो साउंड जो है वो मैम एक तरीके की एनर्जी है, वेव्स जो है वो, और एनर्जी जो है वो वेव्स के फॉर्म में, तरंग के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, तरंग मैंने आपको इसके टाइप्स पिछली क्लास में जब लाइट जब आपको पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था। उससे पहले आप लोग मुझे ये बताओ भैया साउंड जो है